हे गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने जाएंगे रिगार्डिंग ए ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आपको थंबनेल से ऑलरेडी पता चल गया है कि किस ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है और इसका नाम कैसे हुआ और इसमें क्या रहता है, रिस्क क्या है, उसका डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हमारा नॉर्मल ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एबीओ सिस्टम। तो उसमें हमारा 4 ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग जानते हैं, ए बी एंड ओ। तो और उसके बाद हम लोग देखते हैं RH फैक्टर, रिसर्च फैक्टर, और उसमें से RH-D को देखा जाता है। और RH-D जहां में भी प्रेजेंट होता है उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जहां एब्सेंट होते हैं उनको नेगेटिव बोलते हैं। और उसके बाद उस ब्लड ग्रुप में रहने वाला एंटीजन एंड एंटीबॉडी के हिसाब से हम कुछ ब्लड ग्रुप को किसी को डोनेट कर सकते हैं, और हम कौन सा ब्लड ग्रुप को दूसरा कौन सा ब्लड ग्रुप से हम रिसीव कर सकते हैं उस हिसाब का कुछ कैलकुलेशन होता है। तो उसका डिटेल्स में सबसे पहले मैं बोल दूं कि ब्लड ग्रुप का जो भी नाम होता है वो रहता है उसमें प्रेजेंट रहने वाला एंटीजन के नाम के ऊपर। तो जो भी एंटीजन होता है उस हिसाब से नाम दिया जाता है। ए ब्लड ग्रुप को ए एंटीजन रहता है, बी को बी एंटीजन रहते हैं, और ए बी में दोनों रहते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, नाइदर ए नॉर बी, दोनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं होता। बट फिर भी ओ ब्लड ग्रुप में एक एंटीजन तो रहता ही है, जिसका नाम है आपका एच एंटीजन। ऐसे तो नॉर्मली आपको पता नहीं रहेगा, बट अब अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आपको पता रहेगा। उसमें एच एंटीजन रहता है, एच फॉर हसन, जस्ट फॉर फनी। और एच एंटीजन जो रहता है वो बाकी में भी किसी किसी में रहता है। तो उसके ऊपर हम इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन भी नहीं रहता और बाकी एंटीजन भी नहीं रहता। तो इसके लिए इसका नाम थोड़ा अलग से हो गया और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो सिस्टम है एबीओ सिस्टम, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि कौन सा एंटीबॉडी रहता है और कौन सा एंटीजन रहता है। तो ए में ए एंटीजन हो गए, बी में हो गए बी, और ए बी में दोनों। बट ओ ब्लड ग्रुप में ए बी में से कोई भी एंटीजन नहीं रहता, बट उसमें एच रहता है, कैपिटल एच। और ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसका ब्रैकेट में देखो स्मॉल एच 2 लिखा रहता है, लिख के रखा हो। वो इसलिए क्योंकि इसको एच फिनोटाइप भी बोला जाता है, स्मॉल एच। तो और ये सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, ये इंडिया में ही डिस्कवर हुआ था 1952 में, बॉम्बे में डिस्कवर हुआ था। जो अभी बेसिकली मुंबई हो गया, वो पहले बॉम्बे बोला जाता था। तो इंडिया का ही कोई डॉक्टर ने ये डिस्कवर किया था 1952 में। और देखो, इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है तो वो आप किसी को भी दे सकते हो। मतलब किसी का ब्लड ग्रुप में चाहे कोई भी एंटीबॉडी रहे, बट उनको आप दे सकते हो, क्योंकि आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ना होने के कारण वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। जिसके लिए हम लोग ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल डोनर। बट ओ में भी अगर आप थोड़ा और डिटेल्स में जाओगे तो आपको मिलेगा कि ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि उसमें RH फैक्टर भी नहीं रहता, RH-D नहीं रहता बेसिकली। तो RH-D नहीं रहने के कारण आप किसी को भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी ये ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो किसी से भी ले सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उनके पास कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन मतलब ए बी में से तो है ही नहीं, और एच वाला एंटीजन भी नहीं है। तो आप किसी से भी ये ब्लड ग्रुप, आप किसी को भी ये ब्लड ग्रुप दे सकते हो, ठीक है ना। यूनिवर्सल डोनर बन जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बट आप ले नहीं सकते क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी ए के लिए भी होता है, बी के लिए भी होता है, और एच के लिए भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके रखते हैं। तो प्रॉब्लम हो गया कि किसी से आप ले नहीं सकते, बट आप दे सकते हो। और इसका मेजर रिस्क ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन में अगर आपको जरूरत हुआ कि आप ब्लड लेना है आपको, और अनफॉर्चुनेटली आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये लगभग 1 in million माना जाता है। 10 लाख में से किसी एक बंदे को बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो सकता है। बट साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो 3 से 4 लोग भी अब मिल जाएगा 10 लाख में, बट फिर भी ये बहुत कम है। और अभी तक इंडिया में 350 से लेके 400 रजिस्टर्ड लोग हैं जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप और ये ऑफिशियल रजिस्टर्ड डोनर है, मतलब देने के लिए रेडी रहते हैं। तो रिसेंटली एक केस भी ऐसा आया था जिसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, और उनको ब्लड देने के लिए दूसरा स्टेट से ब्लड लाना पड़ा। I mean,
वो दूसरा स्टेट का जो बंदा था उसी को ही लाना पड़ा ताकि यहाँ पे ब्लड उनको दे पाए। और आप सोच सकते हो कि शायद ब्लड बैंक में ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। उनका कुछ बहुत सारे लिमिटेशन भी रहता है जिसके लिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत दिन तक नहीं रख सकते या फिर इतना रेयर है जिसके लिए नहीं रख सकते। तो मेजर प्रॉब्लम यही है कि आप इमरजेंसी कंडीशन में आपको ब्लड नहीं मिलता है इजीली। और बाकी ये कुछ म्यूटेशन के वजह से कुछ अलग रीजन से ये होता है। तो इसका डिटेल जेनेटिक्स कुछ दूसरा दिन बात करेंगे कि किस तरह से ये ब्लड ग्रुप ऐसा बन जाता है, ऐसे कैसे प्रोड्यूस हो सकता है ये ब्लड ग्रुप। तो उसका दूसरा दिन हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। बट आज बस इतना तक ही है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है क्या नहीं। अगर आपको पता नहीं था तो अभी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो ये बेसिकली आपको कोई भी एग्जाम या फिर जनरल जीके में भी आ सकता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कितना 1952 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और उनका जो डिटेल्स में थोड़ा बहुत स्मॉल एच बोल के भी इसको बोला जाता है, तो वो भी आप याद रखना। ये था एक रेयर ब्लड ग्रुप जिसके बारे में मुझे लगा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। और उसके बाद भी और एक ब्लड ग्रुप है जो इससे भी रेयरेस्ट है। वो लगभग पूरा इस टाइम दुनिया में 50 के आसपास ही लोग है वो ब्लड ग्रुप वाला, जो और रेयर है, इससे भी रेयरेस्ट है। वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके बाद ही वीडियो उसका भी आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। और कुछ भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है जिसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।